नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि ये क्लास आपकी किसकी चली हुई है, क्रिया की। और हमारा टॉपिक क्रिया जो है वो कंप्लीट हो चुका है, हमने क्रिया को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है। मैंने कल आपको बताया था कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, वाच्य होगा। क्या होगा? वाच्य हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। तो आइए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? वाच्य। शुरू करते हैं, वाच्य क्या होता है। ठीक है, वाच्य। ठीक है, मैं बीच में लिख देता हूं वाच्य। हमारा टॉपिक क्या है आज? हमारा टॉपिक है वाच्य। वाच्य होता क्या है? क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया किस पर निर्भर करती है या वाक्य में क्या प्रधान है। देखिए, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे यह ज्ञान होता है, यह ज्ञान होता है, जिससे यह ज्ञान होता है कि क्रिया किस पर निर्भर करती है, कि क्रिया वाक्य में, कि क्रिया वाक्य में किस पर निर्भर करती है, वाक्य में किस पर निर्भर करती है। कि वाक्य में क्रिया किस पर निर्भर करती है। कि वाक्य में क्रिया किस पर निर्भर करती है, या हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वाक्य में क्रिया किस पर निर्भर करती है। ठीक है, देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे हम यह जानते हैं या जिससे हमें यह ज्ञान होता है कि वाक्य में क्रिया किस पर निर्भर करती है, या हम कह सकते हैं कि वाक्य में क्या प्रधान है, कि वाक्य में क्या प्रधान है। उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। उसे वाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? लिखिए, वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? अगर 3 प्रकार की मैं बात करता हूं तो नंबर 1 पर होता है आपका कृतवाच्य। नंबर 2 पर क्या होता है? कर्मवाच्य। और नंबर 3 पर क्या होता है? नंबर 3 पर होता है आपका भाववाच्य। क्या होता है? भाववाच्य। ठीक है ना। देखिए, क्रिया का वह रूप जिससे हम यह जान सकते हैं कि वाक्य में प्रधान क्या है या वाक्य में क्रिया किस पर निर्भर करती है। दोनों बात आप लोग नोट कर लीजिएगा कि क्रिया का वह रूप जिससे हम यह ज्ञात करते हैं कि वाक्य में क्या प्रधान है या क्रिया किस पर निर्भर करती है, उसे क्या कहते हैं? उसे वाच्य कहते हैं। और वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? वाच्य के 3 प्रकार होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। अब हम नंबर 1 पर देखते हैं आपका क्या? कृतवाच्य। नंबर 1 को हम पढ़ेंगे बहुत अच्छे से। और नंबर 1 पर क्या होगा हमारा? नंबर 1 पर होगा हमारा कृतवाच्य। क्या होगा? कृतवाच्य। तो देखिए, नंबर 1 पर हम हेडिंग बनाएंगे कृतवाच्य की। ठीक है, नोट करिए, कृतवाच्य। नंबर 1 पर क्या लिखेंगे? नंबर 1 है हमारा
कृतवाच्य। देखिए जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्या प्रधान है या क्रिया किस पर निर्भर करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा आपका कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में हमें यह पता चलता है कि कर्ता प्रधान है। क्या है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञान होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है। क्या है, वाक्य में कर्ता प्रधान है या क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है, कर्ता प्रधान है, या कह सकते हैं क्रिया कर्ता पर निर्भर करती है, कर्ता पर निर्भर करती है। देखिए क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता प्रधान है। क्या है, कर्ता प्रधान है, और हमें यह पता चलता है कि, या हम कह सकते हैं कि यह पता चलता है कि क्रिया जो है वो कर्ता पर निर्भर करती है। किस पर, कर्ता पर निर्भर करती है। उसे क्या कहेंगे, उसे कृतवाच्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, कृतवाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे कृतवाच्य कहते हैं। अगर कृतवाच्य की बात करता हूं तो इसमें हमेशा कर्ता प्रधान होता है। इसके कुछ नियम है, लिखिएगा। आपको वो एक वाक्य देगा और आपसे पूछ लेगा कि इसमें कृतवाच्य है, क्रमवाच्य है या भाववाच्य है। आप देखिए, हम इसके कुछ नियम है, वो नियम इसके लिख लेते हैं। ठीक है, लिखिए, नंबर 1 पर नोट बनाकर लिखिए। सबसे पहले आप लोग नोट बनाइए और नोट बनाकर लिखिए। नोट बनाकर लिखिए कि, नोट बनाकर क्या लिखेंगे कि कर्ता का कृतवाच्य में, नंबर 1 पर लिखिए कि कृतवाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर, कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया बदल जाती है, क्रिया भी बदल जाती है। नंबर 2 पर लिखिए, कृतवाच्य में किसका प्रयोग करते हैं, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग करते हैं। अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रिया का प्रयोग करते हैं। लिख लिया कि कृतवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, किसका प्रयोग करते हैं, अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हैं। और जैसे ही हम कर्ता का लिंग बदलते हैं तो क्रिया खुद ब खुद बदल जाती है। ये पहचान है इसकी, आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत जरूरी है। नोट मैंने इसलिए करवाया है आपको ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि कृतवाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया बदल जाती है और कृतवाच्य में अकर्मक व सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, इसलिए हम नेक्स्ट पेज अपना ले लेते हैं। तो नेक्स्ट पेज में इसके कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, अगर किसी को समझने में कोई भी दिक्कत है, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत आ रही है, समझ में नहीं आ रहा कि ये अकर्मक और सकर्मक क्रिया क्या प्रयोग कर रहे हैं, हम कहाँ से इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इनका क्या निकल के आया है, तो ये सभी हम इससे पहली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। क्रिया में हमने अकर्मक सकर्मक बहुत अच्छे से कंप्लीट की है, उससे पहले हमने विशेषण विशेष्य सब कुछ हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। तो आप लोग जाइए और पहले वो क्लास ले लीजिए ताकि आप लोगों को मतलब आप लोग जुड़ सके क्लास से, आपकी समझ में आ सके। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। और सबसे जरूरी बात कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमें अच्छा लगे, ताकि आप लोग, अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है, आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो हमें सपोर्ट मिलती है। दूसरा,
आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और पहले पुरानी क्लास देख लीजिए ताकि आपको ये समझ में आ सके। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम लोग। आपका कुछ जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारे जो नियम है वो लगते हैं या नहीं लगते हैं, जो हमने पहचान बताई थी वो काम करती है या नहीं करती है। जैसे बच्चा खेलता है, क्या करता है, नंबर 1 पर लिखिए, बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है। ठीक है, इसमें बताइए मैंने क्या कहा था कि हमेशा अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग होगा। देखिए खेलता है तो खेलता है, क्या खेलता है, कुछ तो खेलता होगा, क्रिकेट खेलता है, बैडमिंटन खेलता है, जूडो खेलता है, बॉक्सिंग खेलता है। तो ठीक है, कैसी क्रिया हुई, सकर्मक हुई। अगर मैं कर्ता का लिंग बदल देता हूं, ठीक है, मैंने कहा बच्चा खेलता है और मैंने कहा आपका बच्चे खेलते हैं, बच्चे खेलते हैं। देखिए बदल गया ना लिंग। जैसे ही मैंने बच्चे का एक वचन से बहुवचन भी किया तो भी बच्चे का लिंग, तो भी क्रिया बदल जाती है। नंबर 2 पर देखिए हम लोग लिख लेते हैं, जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है, और मैं कहूं सीता पढ़ती है, क्या होता है, सीता पढ़ती है। बिल्कुल सही। जैसे ही मैंने कर्ता का लिंग बदला, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग किया, ऐसे ही क्रिया भी बदल गई, और क्रिया क्या है, सकर्मक है। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। और अगर मैं इसका लिंग बदल देता हूं तो क्या होगा, घोड़ी दौड़ती है। देखिए जैसे ही मैंने कर्ता का लिंग बदला तो कर्ता क्रिया भी बदल जाती है। और यहां पर क्या था, सकर्मक क्रिया, और दौड़ना क्या है, अकर्मक क्रिया है। क्या है, अकर्मक क्रिया है। मैंने आपको बताया था कि हम सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, सकर्मक और अकर्मक दोनों क्रियाओं का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि एग्जाम्पल से आप अच्छे से समझ गए। जैसे राम फुटबॉल खेलता है, लिख लीजिए एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, जैसे राम फुटबॉल खेलता है, राम फुटबॉल खेलता है। अगर मैं इसे ही कह दूं, सीता फुटबॉल खेलती है, सीता फुटबॉल सीता फुटबॉल खेलती है। तो देखिए मैंने दोनों बात यहीं पर लिख दी। जैसे ही हम कर्ता का लिंग बदलते हैं तो क्रिया भी बदल जाती है खुद बे खुद। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट। क्या आपको समझ में आ गया कि हमारे सारे नियम लगते हैं, हम इसमें अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं का प्रयोग करते हैं, और जैसे ही हम कर्ता बदलते हैं तो क्रिया भी बदल जाती है। अर्थात ये क्या है, ये कर्तवाच्य है, अर्थात इसमें कर्ता प्रधान है। अब हम देखते हैं आपका भाववाच्य। क्या देखते हैं हम देखते हैं आपका भाववाच्य। नेक्स्ट देखिए, हम नंबर 2 पर लिख लेते हैं भाववाच्य। भाववाच्य, सॉरी, हम पहले देखेंगे आपका क्या, हम देखेंगे पहले नंबर 2 पर कर्मवाच्य। भाववाच्य बाद में देखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य क्या होता है, कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्म प्रधान है। क्या, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि, क्या, क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में क्या प्रधान है, कर्म प्रधान है, कर्म प्रधान है, उसे क्या कहेंगे, उसे कर्मवाच्य कहते हैं, उसे कर्मवाच्य कहते हैं।
क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि एक वाक्य में कर्म प्रधान है, अर्थात कर्म की प्रधानता है, कर्म के अनुसार ही क्रिया बदलेगी, कर्म के अनुसार ही इसमें कर्ता के बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो क्या होगा आपका, क्या होगा, कर्मवाच्य होगा। इसके नियम लिख लीजिए, आप लोग नोट बनाइए और कुछ इसकी पहचान लिख लीजिए। नोट बनाकर आप लोग लिखिए, क्या नोट बनाकर लिखिए। नोट में नंबर 1 पर हम लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, नंबर 1 पर लिख लेते हैं, ठीक है। कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होती है। क्या होता है, कर्मवाच्य में क्रिया सदैव सकर्मक होगी। क्रिया सदैव कैसी होगी, क्रिया सदैव सकर्मक होगी, ठीक है। नंबर 2 पर लिखिए, कर्मवाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कर्मवाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। देखिए, कर्मवाच्य में कर्ता का लिंग जैसे ही हम बदल देते हैं तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्रिया सेम ही रहती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ठीक है। अगर बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की, तो जैसे हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे, क्योंकि यहां पे क्लियर नहीं हो पाएगा आप लोगों को, ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। जैसे में देखिए, जैसे राधा के द्वारा गीत गाया गया, राधा के द्वारा गीत गाया गया, क्या किया, राधा के द्वारा गीत गाया गया, राधा के द्वारा गीत गाया गया, राधा के द्वारा गीत गाया गया, ठीक है, राधा के द्वारा गीत गाया गया, ठीक है। जैसे ही मैं यहां क्रिया बदल देता हूं, मैंने कर्ता बदला, राम के द्वारा गीत गाया गया, तो देखिए जैसे ही मैंने लिंग बदला तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, गीत गाया गया, सेम ऐसे ही रहा, वहां पर क्रिया बदल जाती थी लेकिन यहां पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे बच्चों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, जैसे नंबर 2 पर लिखिए, बच्चों के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, ठीक है। अगर मैं इसका लिंग बदल देता हूं, मैं कहता हूं बच्ची के द्वारा नाटक प्रस्तुत किया गया, तो देखिए नाटक प्रस्तुत करना क्या है, सकर्मक क्रिया है, और यहां पर भी क्या है आपका गाया गया, क्या सकर्मक क्रिया है, गाना क्या है, सकर्मक क्रिया है, और यहां पर नाटक प्रस्तुत करना क्या है, यह भी सकर्मक क्रिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही मैं कर्ता का लिंग बदलूंगा तो क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग करने पर कर्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे राधा के द्वारा पौधों को सींचा गया, जैसे राधा के द्वारा पौधों को सींचा गया, क्या किया गया, पौधों को सींचा गया। देखिए क्रिया क्या है, सकर्मक है, क्रिया क्या है, सकर्मक है, और राधा के द्वारा पौधों को सींचा गया, मैंने क्रिया का जैसे ही लिंग बदला, राम के द्वारा पौधों को सींचा गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सेम ऐसा कैसे ही रहा, सारे के सारे नियम फॉलो हो जाते हैं, जो आपका चीज समझ में आ गया होगा। जैसे मोहन के द्वारा क्रिकेट खेला गया, लिखिए नंबर 4 पर लिखिए, जैसे राम के द्वारा क्रिकेट खेला गया,
अगर मैं कह दूं इसे कि राधा के द्वारा क्रिकेट खेला गया, कोई परिवर्तन नहीं। और खेलना क्या है? सकर्मक क्रिया है, और सकर्मक क्रिया का ही क्रमवाच्य में प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? क्रमवाच्य में प्रयोग किया जाता है। जैसे राम के द्वारा पत्र लिखा गया, सीता के द्वारा पत्र लिखा गया। और अगर मैं कहूँ राम के द्वारा पत्र लिखा गया तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर मैं लिंग बदल देता हूँ कर्ता का भी तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये क्या हुआ आपका? ये आपका क्या हुआ? ये आपके क्रमवाच्य के एग्जाम्पल हो जाते हैं। अब हम देखते हैं आपका क्या? भाववाच्य। क्या देखते हैं हम लोग देख लेते हैं क्या? भाववाच्य। क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं भाववाच्य। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के द्वारा यह ज्ञात होता है कि वाक्य में भाव की प्रधानता है। लिखिए भाववाच्य। नंबर 3 पर लिखिए क्या? भाववाच्य। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के द्वारा यह ज्ञान होता है, यह बोध होता है या ज्ञान होता है कि वाक्य में भाव की प्रधानता है। किसकी है? भाव की प्रधानता है। उसे क्या कहेंगे? उसे भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाववाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे भाववाच्य कहते हैं। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के द्वारा यह ज्ञात होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, कि उस वाक्य में भाव की प्रधानता है, तो उसे क्या कहेंगे? उसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें भी आप लोग नोट करिए और लिखिएगा, नोट बनाकर लिखिएगा। नंबर 1 पर क्या लिखेंगे हम? क्रमवाच्य में क्या करते हैं? हम सकर्मक क्रिया का प्रयोग करते थे, और भाववाच्य में हम अकर्मक क्रिया का प्रयोग करते हैं। भाववाच्य में क्रिया सदैव अकर्मक होगी। भाववाच्य में क्रिया सदैव, किसी मौके पर छोड़ दे तो क्रिया सदैव अकर्मक होगी। कैसी होगी? क्रिया सदैव कैसी होगी? अकर्मक होगी। ठीक है ना? कैसी होगी? क्रिया सदैव अकर्मक होगी। भाववाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लिखिए भाववाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्रिया पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब ये अकर्मक सकर्मक क्रिया क्या है, इन सभी को जानने के लिए आपको पहले आपकी क्लास लेनी होगी। कौन से वाली? आपको पहले पुरानी क्लास लेनी होगी, जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है ना? कहाँ पे मिल जाएगी? प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। भाववाच्य में अधिकतर निषेधवाचक वाक्य का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर कहा है मैंने, क्या किया गया है? निषेधात्मक। ठीक है ना? भाववाच्य में अधिकतर, इस बात को याद रखिए, मैंने अधिकतर कहा है। अधिकतर हर वाक्य में नहीं, मैंने कहा है अधिकतर वाक्य में क्या किया जाता है? निषेधात्मक। क्या किया जाता है? निषेधात्मक। क्या किया जाता है? निषेधात्मक अर्थात नेगेटिव। क्या किया जाता है? निषेधात्मक अर्थात नेगेटिव का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग होता है। नहीं का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? ठीक है भाई। देखिए भाववाच्य में अधिकतर क्या? अधिकतर कहा है मैंने, हर वाक्य में नहीं कहा। मैंने कहा है अधिकतर वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है। किसका? नेगेटिव बात का प्रयोग होता है, अर्थात नहीं का, अर्थात मना करने वाले बातों का प्रयोग किया जाता है। अधिकतर। ठीक है ना? अधिकतर कहा है मैंने, हर वाक्य में मैंने नहीं कहा। तो अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। ठीक है? इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगे तो अच्छा होगा।
ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे नाना जी से जोर से हंसा नहीं जाता, जैसे अधिकतर कहा है मैंने, हर वाक्य में नहीं कहा। जैसे नाना जी से जोर से हंसा नहीं जाता, जोर से हंसा नहीं जाता। ठीक है ना भाई, भावना से जुड़ा हुआ जो भी बात होगी उसमें आप समझ जाओगे, बहुत आसान होता है क्योंकि हम हमेशा भावनाओं से ही घिरे रहते हैं। ठीक है ना, नाना जैसे गौरव से सेवा नहीं जाता, जैसे गौरव से सोया नहीं जाता, सॉरी, जैसे लिखिए गौरव से सोया नहीं जाता, सोया नहीं जाता। ठीक है ना, अधिकतर नहीं का प्रयोग होता है, निषेधात्मक का प्रयोग अधिकतर होता है। अब मुझसे रहा नहीं जाता, अब मुझसे रहा नहीं जाता। अब मुझसे रहा नहीं जाता। और लिख लीजिए उससे जोर से हंसा नहीं जाता, उससे जोर से हंसा नहीं जाता। क्या होता है, उससे जोर से हंसा नहीं जाता। ठीक है, मरीज से उठा नहीं जाता, लिखिए मरीज से उठा नहीं जाता, मरीज से उठा नहीं जाता। तो दोस्तों मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा, इसे समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, एक बात मैं नोट बना के आपके लिए लिखना चाहता हूं भाववाच्य के लिए, अधिकतर में इसमें भी आप अधिकतर लिख लीजिएगा ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैंने कहा है अधिकतर। नोट बना के लिख लीजिएगा ये बात, नोट। विशेष भाववाच्य के लिए मैं बोल रहा हूं, क्या भाववाच्य के लिए मैं बोल रहा हूं कि भाववाच्य में क्रिया का रूप, भाववाच्य में क्रिया का रूप क्या हुआ, भाववाच्य में क्रिया का रूप, क्या भाववाच्य में क्रिया का रूप अकर्मक एकवचन अन्य पुरुष में होता है। अकर्मक एकवचन अन्य व अन्य पुरुष में होता है। भाववाच्य में क्रिया का रूप अकर्मक एकवचन व अन्य पुरुष में होता है। क्या होता है, अन्य पुरुष में होता है अधिकतर। इस बात को मैंने लिख दिया, अधिकतर। ठीक है ना, अब कोई नहीं कहेगा कि समझ में। अब भाववाच्य में क्रिया का रूप अकर्मक एकवचन व अन्य पुरुष में होता है अधिकतर। अब समझ में आया, अधिकतर मैंने अधिकतर बोल दिया है, तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी किसी भी तरह की। ठीक है, तो हमारा भाववाच्य जो है वो यहीं पे कंप्लीट होता है। वाच्य, हमारा वाच्य यहीं पे कंप्लीट होता है। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा वाच्य क्रिया का वह रूप जिससे हमें यह ज्ञात होता है कि वह क्रिया किस पर निर्भर करती है, उसे क्या कहते हैं, उसे वाच्य कहते हैं। वाच्य के 3 प्रकार है, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। नंबर 2, उसके बाद हमने देखा क्या, कृतवाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता, उसे क्या कहेंगे, कृतवाच्य। कृतवाच्य में कर्ता का लिंग बदलने पर क्रिया बदल जाती है। कृतवाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका, अकर्मक क्रिया का प्रयोग सदैव किया जाता है। उसके बाद हमने देखा एग्जाम्पल, बच्चा खेलता है और क्रिया का लिंग बदलने पर क्रिया बदल जाती है कर्ता का। कर्मवाच्य क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में कर्ता की प्रधानता है। इसी प्रकार क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात होता है कि वाक्य में किसकी प्रधानता है, भाव की प्रधानता है, तो भाववाच्य। आज हमारा वाच्य का टॉपिक खत्म हुआ और कल हम देखेंगे काल। क्या देखेंगे हम, कल हम देखेंगे काल।
ठीक है दोस्तों, अगर किसी को कोई भी क्वेरी है तो वो हमें बता सकता है, हमें कमेंट कर सकता है। और हाँ दोस्तों, सुबह 6 बजे मैडम क्लास लेती है करंट अफेयर की। सुबह 6 बजे रोज करंट अफेयर क्लास चलती है, जिसमें मैडम स्टैटिक जीके कराती है। आप लोगों के बहुत काम की है, आप लोग एक बार क्लास लीजिए, एक बार आके देखिए कि क्लास कैसी लेती है मैडम। एक नंबर क्लास लेती है मैडम, बहुत अच्छे से कराती है, स्टैटिक जीके साथ में कराती है। रोज डेली क्लास चलती है 6 बजे। 8 बजे मैडम की थ्योरी की क्लास चलती है बायोलॉजी की, बहुत बेस्ट तरीके से मैडम आपको पढ़ाती है। और 9 बजे हमारी हिंदी की क्लास होती है ये वाली, और शाम को 8 बजे होती है हमारी कौन सी, क्वेश्चन वाली सीरीज। और दोस्तों आप हमें फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और फेसबुक पर। टेलीग्राम पर हमें फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, स्वाध्याय श्री के नाम से ही टेलीग्राम पर ग्रुप बनाया हुआ है, आप वहां पर जुड़िए, वहां पर आपको PDF मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।